सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह सी दृढ़ता, फौलाद से इरादों, चट्टानी जिद और तेज प्रवाह सा व्यक्तित्व था इनका। ये वो शख्सियत थे जो अखंड भारत और नवीन भारत के संतराश थे। इन्होंने ही देश की 565 रियासतों को एक साथ बांध देने का नामुमकिन सा लगने वाला कमाल कर दिखाया था। आजाद हुए नए नए भारत पर उस दौर में बिखर जाने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने 565 रियासतों में बटे भारत में अपना अश्वमेधी अभियान चलाया। साथ ही ये संकेत भी दिया कि जो अखंड भारत के निर्माण में अड़चन बनेगा उसे टकराने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका ऐसा असर हुआ कि देश की 565 रियासतों में से 562 रियासतों ने खुद के भारत में विलय को मंजूरी दे दी। हालांकि भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों ने पटेल के इस अभियान को देखकर आंखें तरेरी, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा और आखिरकार ये भी आगे चलकर भारतीय परिसंघ का हिस्सा बने। उनके ऐसे दृढ़ इरादों और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के अंदाज की वजह से ही उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे वल्लभ भाई पटेल साधारण किसान परिवार से आने वाले धरती के इस लाल ने किसानों के हक के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली थी। उन्होंने खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का न सिर्फ नेतृत्व किया, बल्कि अंग्रेज सरकार को किसानों की मांगे मानने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप किसानों को लगान में भारी छूट दी गई। महात्मा गांधी इनके ऐसे व्यक्तित्व से पहले ही बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली सत्याग्रह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत के बाद पटेल को सरदार के रूप में जाना जाने लगा था। जब देश आजाद हुआ तो भारत में नई सरकार बनने की तैयारी शुरू हुई। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर सभी की निगाहें टिकी थीं। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष ही भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। सरदार पटेल की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस कमेटी ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव ही नहीं दिया और पटेल पूर्ण बहुमत से पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए। लेकिन इस बात से पार्टी में गुटबंदी ना हो जाए, इस डर से गांधी जी ने सरदार पटेल को पीछे हट जाने को कहा। सरदार पटेल जानते थे कि वह देश के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी की बात का मान रखा और अपना नामांकन वापस ले लिया। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल के अतुलनीय योगदान को ये देश चिर अनंत याद रखेगा। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ओतप्रोत सरदार पटेल की विचारधारा ने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन से उन्होंने देश में स्वराज का सपना पिरोया। अपनी दूरदर्शी सोच और कठिनाइयों से टकरा जाने के जज्बे की वजह से उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा गया। देश की 565 रियासतों में बटे इस भूखंड को एक सूत्र में पिरो देने वाले इस विराट पुरुषार्थ और अखंड भारत का सपना साकार कर दिखाने वाले इस महामानव के अतुलनीय योगदान को ये देश कोटि कोटि नमन करता है। दुनिया के मानचित्र पर भारत देश के विशाल भूखंड को तराशने वाला ये संतराश देशवासियों के लिए लौह सी दृढ़ता और मजबूत इरादों की विराट ऊंचाइयों जैसी प्रेरणा देता है। ये देश इस महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व को शत शत नमन करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।